हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है वो है स्लीव का हमारा थर्ड क्लास, यानी कि क्लास नंबर 3 बोल सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट 2 क्लासों में सीखा है। पहले क्लास में हमने सीखा बैक कैसे बनाएंगे प्रोफेशनल तरीका से। सेकेंड में हमने सीखा फ्रंट बनाना, राइट। आज की जो क्लास है हमारी वो स्लीव बनाना सीखेंगे। जो तीनों पार्ट मिला करके फ्रेंड्स हमारा एक बॉडी कंप्लीट होगा, बैक फ्रंट एंड स्लीव। ओके। और आज में हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि हमारा 36 साइज के अनुसार जो भी हमारा मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को मैंने मेजरमेंट लास्ट क्लास में दिखाया था। 15.5 इंच हमारा 36 साइज का मेजरमेंट होना चाहिए। तो पहले हम बैक जो बॉडी है ये बॉडी होगा, राइट। अगर मैं बात करूंगा बॉडी का आर्मोल कितना है, तो बॉडी मतलब ये रहेगा हमारा बॉडी। बॉडी आर्मोल ये होगा और ये स्लीव आर्मोल होगा, राइट। ये स्लीव आर्मोल, स्लीव को स्लीव आर्मोल और बॉडी का बॉडी आर्मोल। तो हम बैक का बॉडी आर्मोल नापेंगे और फिर फ्रंट का नापेंगे, दोनों नाप के देखेंगे हमारा 15.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 200 माइनस प्लस आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर ज्यादा आता है ऊपर नीचे तो हमारा फिर दिक्कत है, उसको हमें क्रॉस चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में हम स्लीव का, ठीक है, स्लीव जो होगा, स्लीव बिल्कुल जितना बॉडी रहेगा उतना नहीं चाहिए, उसमें ईज रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो चीजें पूरी डिटेल में हम सीखेंगे कि कितना ईज देंगे, कितना नहीं देंगे। वो सारा हम आज की जो क्लास में बिल्कुल सीखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आर्मोल सेटिंग्स करना सीखना है इसमें। आज का जो क्लास है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज हमें काफी इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें बैक एंड फ्रंट एंड स्लीव तीनों को हमें कंबाइन करना है, कंबाइन करके सेट करना है, और किसमें हमें कितना ईज देना है इस पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाए। इसलिए थोड़ी सी हमारा क्लास लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास जो लोग भी देख रहे हैं मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा बेसिक कंप्लीट होगा और आगे जाकर के हमें सारे सब्जेक्ट जो भी हम सीखेंगे ना क्लियर होगा, ठीक है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे बेसिक बॉडी बैक एंड फ्रंट एंड स्लीप, आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करना फ्रेंड्स, ओके। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना एनी डिस्कशन। और एक और चीज आपको बता दूं कि जो लोग भी हमारे क्लास नए हैं देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चीज जो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को, जो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप उस वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी, ओके फ्रेंड्स। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं पहले कि हमारा बनके आर्मोल आया कितना है ना। मेजरमेंट कर कैसे करेंगे जो ये मेजरमेंट हमारा सही मेजर होगा, इंची टेप को, क्योंकि ये राउंड है ना। यस। अब बहुत लोग ऐसे मेजर करते हैं, मैंने देखा ऐसे ऐसे कर, ठीक है, यह कभी सही नहीं नापता, गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये जो इसमें एक एक सूत दो दो सूत का भी मायना मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी हम नॉर्मल स्टिचिंग जैसे भी डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं, और जहां पे भी माइनस होता है हम खींच देते हैं। स्लीव हम जब भी लगाते हैं, मैंने देखा बहुत मेरे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप लोग कैसे स्लीव लगाते हो, तो ऐसे काट लेते हैं, और बड़ा होता है तो हम यहाँ से काट के बाहर निकाल लेते हैं, कैसे भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना। तो ये इसमें नहीं होगा। तभी एक परफेक्ट फिटिंग पहले ही से हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो होगा ना, पहले ही से हम माइंड हमारा फिक्स है, हमें पता है कि हमारा आर्मोल कितना है, हर चीज को हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती इसमें स्टिचिंग में कभी होगी ही नहीं, क्योंकि पहले से हमने जो एक सिस्टम होता है ना, ये सिस्टमेटिक है, ठीक। तो हम पहले इसका मेजरमेंट करेंगे। ऐसे हम मेजरमेंट करेंगे, देखिए यहाँ से रेडी छोड़ने के बाद में 1 इंच हमारा मार्जिन जो है, रेडी जो होगा, रेडी रेडी में ऐसे इंची टेप को घुमा करके और पूरा हम नाप लेंगे। मेरा 8 इंच आ रहा है फ्रंट, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे 8 इंच है। यस। तो ये कभी कभी हमारे, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 200 माइनस प्लस हो सकता है जो भी, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट हमारा 8 इंच है, ये कई बार हमने बनाते हैं ना, तो अभी 8 इंच आया है, कई बार ऐसा आता है 8 3/4 भी आता ही है सेम मेजरमेंट में। हो सकता है हमारा का एक दो सूत मार्जिन ऊपर नीचे हुआ हो, इससे हमारा सर्कम में फर्क पड़ सकता है, तो 2 सूत फर्क पड़ा है।
और ये टोटल हमारा 15, 15.5 इंच आना चाहिए। ठीक है, 15.5 इंच से 1 2। अब हम इसको नापते हैं, बैक को। अब 8 इंच हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे रख देंगे जो फ्रंट का हमने मेजरमेंट किया था। और फिर हम इस शोल्डर तक मेजर करेंगे, तो मेरा जो आ रहा है 15 इंच 500। एक से बड़ा आ रहा है, जो हमने मेजरमेंट लिखाया था आपको 15.5 लिखवाया था हमने, ठीक है। अभी आ यस। रहा है 15/5/8, 1/8 इंच प्लस। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेजरमेंट 200 माइनस प्लस आता है, तो इतना हमारा टॉलरेंस होता है, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, हमें बायर भी हमें अलाउड करता है, ब्रांड भी हमें अलाउड करता है, क्योंकि हम एक फैब्रिक स्टिच करते हैं, तो 1/4 इंच का अलाउंसमेंट हमें देता है ये बात। ठीक है, तो हमारा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत लोग ऐसा, क्योंकि पिछली बार में क्लास दिया था, तो किसी ने क्वेश्चन करने लगा, सर आपने 15.5 लिखवाया था, तो एक सूत मेरा 2 सूत बड़ा क्यों छोटा आ रहा है? मैंने कहा कि वो देखो, हैंडलिंग प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत आती है ना। कहीं हम थोड़ा सा भी ना आगे एक सूत कट कर देंगे या बाहर कट करेंगे, इसी में हमारा फर्क पड़ जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 2 सूत के लिए हमारा मेजरमेंट 15.5 आया। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी आर्म होल। बॉडी आर्म होल हमारा जो आया है 15.5। एक आप इसको 15.5 भी मान सकते हो, जिनको 5/8 नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब स्लीव का जो आर्म है वो कितना होना चाहिए? कोई बोलेगा कितना होना चाहिए? आप मेरे को, किसी को अगर पता है तो बताओ। 1 इंच ज्यादा। और कोई? हाफ इंच। 1/2 इंच किसी सेवन को? नहीं, 7.20। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1/2 इंच ज्यादा होना चाहिए। 1 इंच हम ज्यादा रखेंगे ना, तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 इंच ज्यादा रखते हैं, पता कहाँ पे? जब हम कोट ब्लेजर बनाते हैं ना, वहां पे हमें 1 इंच बॉडी से स्लीव का ज्यादा रखना होता है। ठीक है, बट ओके। इसमें हमें 1/2 इंच ज्यादा चाहिए। ठीक है, ब्लेजर में इसलिए ज्यादा रखते हैं कि आपने देखा होगा, ब्लेजर डायरेक्ट मशीन से स्टिच नहीं होती स्लीव। पहले हमें उसके स्लीव को ना हैंड से स्टिच करते हैं, तब भी इतना परफेक्ट फिटिंग दिखता है। एडजस्ट करते हैं उसको 1 इंच फैब्रिक को हमें आर्मोल के ऊपर, तो इसलिए हमें हाथ से पहले स्टिच करना होता है। इसमें हमें 0.5 इंच ज्यादा रखेंगे, तो उसको एडजस्ट करना होता है। देखिए मैं उस, लेकिन उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है सर। अगर 1 इंच ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पर फिटिंग अच्छी आती है उसकी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है थोड़ा सा जब मुश्किल होता है ऑफ आप इसको कोर्स। एडजस्ट। पता है क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बॉडी की जो हमारी कटिंग होती है, वो यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, ओनली जो यस। राउंड एरिया होता है ना, यहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, और यहाँ यस। पे स्ट्रेच नहीं होता, यहाँ पे उल्टा माइनस होने लगता है। तो अक्सर आप यस। लोगों ने देखा होगा, ये ज्यादा हम क्यों रखते हैं? इस वाले एरिया पे हमें ज्यादा चाहिए नहीं, जितना स्लीप में चाहिए उतने ही हमारा बॉडी का होना चाहिए। एडजस्ट जो यस। करते हैं, ये जो एरिया होता है, जब भी हमारी मशीन यहाँ पे चलती है, ठीक है, यस। यस। तो मशीन की जो टेंशन होती है वो फैब्रिक को खींचता है, यानी कि उसको श्रिंक करता है इस एरिया में। आप लोग ने देखा होगा, जब भी स्लीव में पकड़िंग आएगी, मतलब बॉडी चढ़ाते हैं स्लीव में, यहीं पे बॉडी में नम आ जाता है, राइट? यस। तो वो जो हम 1/2 इंच प्लस रखते हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, इस वाले एरिया में आपको एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ नहीं करनी। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जितना आपका ये वाली शेप है, वही शेप हमारा यहाँ पे भी होता है। देखो ये शेप वही है। ठीक है, हम अभी स्लिप कट यस। करके उसके बाद में फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने ये बताया, यहाँ पे स्लिप मिनिमम 0.5 इंच प्लस होना चाहिए। उससे 1 2 सूत तो और ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें ये इतना करे तो बहुत है। ठीक है, 0.5 इंच अगर हम एडजस्ट करते हैं तो बहुत है। आप 1 इंच एडजस्टमेंट करोगे तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड यही है, इतना हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें स्लिप बनाना है। स्लिप के लिए सिंपल हम फोल्ड कर लेते हैं पैटर्न को।
और ऊपर से हम पेपर को अपना सीधा कर देंगे। दिख रहा है ना हम लोग, देखो ये मेरा थोड़ा पेपर खराब है, तो इसको मैंने यहाँ पे वेस्टेज है मेरा, अब मार्जिन के लिए मैं यहाँ से लगाऊंगा। हाफ इंच में स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, ये मेरा स्टिचिंग मार्जिन हो गया। ये वेस्टेज मेरा ऊपर सही नहीं था इसलिए मैं कट कर लिया। अब स्लीव की जो लेंथ है आप जितना रखना चाहो रख सकते हो। अभी हम स्टैंडर्ड हम लोग 6 इंच 8 इंच रखते हैं, तो हम 8 इंच का बनाते हैं स्लीव, ठीक है। उसको छोटा बड़ा कर लेंगे उसमें, फिटिंग से कोई रिलेट मतलब फिटिंग से कोई रिलेट नहीं है कि हम स्लीव को छोटा और बड़ा करें, हमारा ऊपर का जो भी रहेगा सब वही रहेगा। 8 इंच हम मार्क कर लेते हैं लेंथ के लिए। उसके बाद में सेम अलाउंस चाहिए हमें फोल्ड के लिए, तो हम 2 इंच रख लेते हैं। किसी को कम अगर फोल्ड करना होता है वो कम रख लेंगे। इसमें क्या होगा, अगर आपको हैंड से जो करते हैं ना ब्लाइंड स्टिच जिसको बोलते हैं, तुरपाई जिसको बोलते हैं, तो जब भी हम ब्लाइंड स्टिच करते हैं उसके लिए हमें ज्यादा फोल्ड करना होता है। और मशीन से करना है फोल्ड डायरेक्ट तो आधा इंच करेंगे, तो हाफ इंच में हो जाएगा, ठीक है। 2 इंच हम रख रहे हैं, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आता है, अब ये तो हमारा हो गया मेन चीज, अब आता है क्या, कैप हाइट। कैप हाइट हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कैप हाइट हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। बस इस साइज को आपको याद करना है क्योंकि ये मास्टर साइज है, इसको याद रखना। अगला साइज में कितना क्या करना है वो पूरा मैं आपको चार्ट दूंगा अलग से, ठीक है। पूरा फॉर्मूला आपको जो जहाँ पे फॉर्मूला लगता है क्या है ना वो दूंगा आपको, बस यहाँ ध्यान रखना है, अगले साइज में दिमाग नहीं लगाना है। तो फिर यहाँ आप नहीं रह पाओगे, आपका ध्यान कहीं और ही रहेगा, तो नहीं सीख पाएंगे ये वाली चीज, ठीक है। ये 4 इंच हो गया सिंपल। इसके बाद में 22 टेप, जो हमारे आर्म होल की चौड़ाई होती है उसको 22 से बोलते हैं, अपर आर्म भी बोलते हैं, गले की चौड़ाई भी बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। 22 टेप हम इसमें 13.5 इंच रखेंगे। ये वाला मेजरमेंट भी मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा कि स्लीव के हमने जो भी मेजरमेंट लिया है, हम 13.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। 13.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.75 6.75 है ना 7.5 जी। 6.75 पे हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में सीम अलाउंस आपको जितना रखना है रख सकती हैं, हमने जैसे हमने चेस्ट में बॉडी में 1 इंच रखा था, तो इसमें भी हम 1 इंच ही रख लेंगे स्लीव का, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। 1 इंच हमने स्लीव का रख लिया। अब स्लीव ओपनिंग का मेजरमेंट हम कितना रखेंगे यहाँ पे, इसमें हम स्लीव ओपनिंग 11.5 इंच रखेंगे, ठीक है। 11.5 इंच का 5.75 5.75 हमारा स्लीव ओपनिंग का मार्क हो गया। अगर कुछ 6 भी रखे तो 6 रख सकते हैं, जितना भी ये आए तो हम नाप सकते हैं कि किसी का स्लीव कितनी रिक्वायरमेंट है, ऐसा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये हमारा स्टिचिंग का हो जाएगा रेडी, ओके। और 1 इंच हम यहाँ पे भी कटिंग वाला मार्क करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं मार्क करेंगे, देखो अगर हम ऐसे मार्क करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फोल्ड करके करेंगे, ये वाला कि हमें ये कितना ले रहा है, वैसे ये ऐसे एंगल में कटेगा, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे वो आपको आगे देखने को मिलेगा, इसलिए मैं मार्क हमारा यहीं तक है, इसको हमें फॉलो नहीं करना। अच्छा, ये हमारा कैप हाइट था, ठीक है। अब हम कैप बीड्स के लिए ये जितना भी हमारा 4 इंच था 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच एक जगह और कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे सीधा मार्क कर लेंगे। एक गाइडलाइन है हमारा कैप बीट का। अब देखिए यहाँ पे कैप बीट हमें कैप बीट के लिए जैसे मार्क करेंगे यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। 4.5 इंच पे हम यहाँ से सेंटर से मार्क कर देंगे। अब देखिए हमें ऐसा फील होने लगा कि अब स्लीव बनाना कितना इजी हो गया, है ना। हमारा आर्म होल ड्रॉप हो गया यहाँ पे,
जिसको हम ये कैप हाइट बोलते हैं, अब एक कैप विड्थ हो गया, है ना। ओके, अब हमें करना क्या है, एक लाइन को हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है ऊपर का शेप, अब फिर यहाँ से यहाँ पे, ये दो भाग में हमने इसको बांट दिया है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा डॉट डॉट करेंगे, और आपका जो टारगेट होगा ये पॉइंट रहेगा पहला, सिंपल ऐसे मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा इसको डायरेक्ट ऐसे स्लोप कर देंगे ना नीचे की तरफ, तो खोलेंगे तो वो पॉइंट देखेगा, या इसको हम ज्यादा स्ट्रेट करेंगे तभी भी अच्छा नहीं होगा। तो इसको हमें लगभग क्वार्टर इंच तक स्ट्रेट होना चाहिए, क्वार्टर इंच स्ट्रेट के बाद में हमें राउंड देना शुरू करना है, ठीक है। अब यहां से हो गया। दूसरा, अब हमारा जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि हमारा रेडी यहाँ पे है। अब इसको हमें ऐसे फिर डॉट डॉट दे करके इसमें हमें मिला देना है, देखो। अब मैं सर ये इसको, फ्रेंच फ्रेंच कर्व से नहीं कर सकते क्या हम? देखिए फ्रेंच कर्व से ये कर सकते हैं बट बैठता नहीं है एग्जैक्ट। आपको फ्रेंच कर्व से कैसे बैठाओगे, मैं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे फ्रेंच कर्व से ना सही नहीं बैठेगा। आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे गाइडलाइन दे दिया, क्या आप एक इतना राउंड शेप नहीं कर सकते? ये कितना सिंपल है, आपको बस ये डॉट डॉट लगा राउंड करो, एक बार में नहीं होगा। आपको एक हुनर सीखना है, देखिए, है ना, हाँ। एक ऐसी चीज सीखना है ना कि कभी भी ना मन करे उसको उठाए और कट करके बना दे, किसी के सामने भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अभी मैं फ्रेंच कर्व से बार बार एक यहाँ घुमा के यहाँ घुमा के यहाँ घुमा के दिखाऊं, बना दो, है ना, तो आप सीखती नहीं, आप इसे कुछ नहीं सीखेंगी, ठीक है। थोड़ी कॉन्फिडेंस लाइए, और सिंपल हमें एक बार डॉट ऐसे लेके जाना है, दूसरा ऐसे लेके जाना है। दूसरा, हाँ, आप एक और कर सकते हो कि अगर आपको डाउट थोड़ा सा है तो आप कुछ इस तरह से एक लाइन लगाइए, मार्क कर लो। ये मार्जिन ऊपर है तो ये मार्जिन तक आप एक इस तरह का भी आप बना सकते हैं। मार्जिन का हमने ऊपर रखा, तो एक बस ऐसे दिखा रहा हूँ, एक लाइन आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। ये लाइन हम किसके लिए लगाते हैं, जब हमें नहीं पता होता है ऐसा लाइन कि हमारा आर्मोल कितना आएगा, ठीक है। हम यहाँ रख दिए, लेकिन हमारा आर्मोल आएगा कितना, तो उस कंडीशन में आप चाहो तो ये लाइन को ना ऐसे नाप सकते हो। ये जितनी भी लाइन होती है सीधी अगर आप नाप रहे हो तो ये राउंड पता है कितना, हाफ इंच तक प्लस होता है ओनली। यस। अगर आप इसे नाप रहे हो 8 इंच, ठीक है ना, 8 इंच पे आपने यहाँ पे रेडी कर दिया, हाफ इंच से 2 से ज्यादा प्लस होता नहीं है राउंड करने से, क्योंकि हमारा जो फ्रंट में हम फिर से कम करते हैं ना, इसलिए वापस आ जाता है ये। तो एक आइडिया के लिए हम ये लगाते हैं कि हमारा आर्मोल का कितना है, उसके आसपास हमारा पहुंच जाता है, आधा इंच 2 सूत आपका इसमें भी डिफरेंस आएगा कटने के बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो दूसरा चीज आपको मिल जाएगा अगर आप शुरू बना रहे हो तो। अब इसमें आपको ये लाइन मिल गई, एक गाइड से दिखेगा कि हाँ मेरे को यहाँ से ये मिला के लेना है, और ये देखो यहाँ पे हमने मार्क किया, तो ये ऑटोमेटिक हमारा लाइन ना उसी पॉइंट पे गया है जो हमने यहाँ पे कैप बिट के लिए किया था। तो सिंपल, आप लोग कोई ये मुश्किल नहीं है। मैं फ्रेंच कर्व से, मैं पता है मेरे को आप लोग बोल रहे हो फ्रेंच कर्व से ऐसे करके, बहुत लोग मैंने वीडियो देखा है ना, वीडियो में ऐसे एक बार मार्क कर देंगे फिर पलट के ऐसे दिखा देंगे, है ना। आप ऐसे बोल रहे हो ना आप लोग, एक यस बार यस। उल्टा और एक बार ऐसे सीधा करके। इसका इसका जो प्रैक्टिस इससे नहीं होगी, आपको मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, बट प्रैक्टिस ये ऐसा नहीं होगा आपका, आप सीखोगे नहीं, इसको हटाओ, आप खुले में करो, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्रीडम होकर के करो, गलती करोगी तभी आप सीखोगी, ठीक है। आपको आइडिया नहीं लगेगा ना, मैंने फॉर्मूला बताया कि हमने यहाँ लेके जाना है, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ है, और ऐसा करके आपको बनाना है तो आप बनाना आप, बट आपको ये हुनर नहीं है, ये तो एक स्केल की मदद लेके कर रहे हो, ठीक है। तो आप साइड में कीजिए। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि प्रैक्टिस करनी है, बस आप लोग वो थोड़ा सा आपको बाहर निकलना होगा, जो भी आप सीख रही थी, जिसने भी सिखाया था वो, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब इसको मैं बस तो हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपने सिर्फ 4.5 लिया है, तो ये सभी साइज में 4.5 ही लेना है? कौन पूछ रहा है, आप एक बार नाम बताइए। कविता कविता। अच्छा,
नहीं, सभी का 4.5 नहीं लेना है मैडम। हमने पहले ही बोला, आपको बस इस पे ध्यान रखना है, किस साइज में कितना लेना है वो मैं आपको बताऊंगा ओके आगे क्लास में, ठीक है ना। कितना ओके हमें ड्रॉप लेना है, कितना कैपिटल लेना है, वो मैंने ग्रेडिंग फॉर्मूला होता है जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी ओके अभी से हम कट करेंगे। जब भी हम मार्क कर रहे हैं, अगर आपका मार्क थोड़ा बहुत हिल गया है, मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पे बाहर गया है ना, तो उस टाइम पे या हम कटिंग करते समय में हम सीधा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा ओके लास्ट चांस होगा, उसके बाद कोई चांस ही नहीं। ठीक। तो इस लाइन को हमें कट करते हैं। देखिए, एक तो ये जो शेप होता है ना, हल्का एस बन जाता है, अगर देखेंगे इसको तो एक एस बना हुआ रहता है, हल्का सा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने नाप लिया, तो अब ये काटने के बाद में आपको इसको काटने से पहले अब हम आर्मोल का मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा बॉडी के आसपास आ रहे हैं नहीं। अगर आप कर रही हैं, अगर छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, यहाँ पे अभी, है ना। तो अभी हमारा यहाँ आर्मोल था, तो इसको हम नापना है, तो हाफ इंच नीचे से नापेंगे, हाफ इंच नीचे से, क्योंकि यहाँ पे हमारा कटिंग है, स्टिचिंग हमारा यहाँ होगा। तो एक आइडिया से इंची टेप को हाफ इंच नीचे रख के ऐसे घुमा के देखेंगे, अभी मेरा 8 इंच 2 सूत आ रहा है, यानी कि ये सही है। जब हम फ्रंट में इसको करेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। ठीक है। ओके हाँ, मतलब अभी हमारा 15 इंच 5 सूत था, अब 8 इंच 2 सूत आ रहा है, तो ये हम इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाए, 16.5 आएगा। ठीक है। ओके ओके जब हम फ्रंट में थोड़ा स्कूप करेंगे तो ये अराउंड 16 क्वार्टर के आसपास आ जाएगा, जो हमें डिफरेंसेस चाहिए हाफ इंच से, मतलब हाफ इंच 5/8 या 5 हाफ इंच से लेकर के अगर हमारा 7.5 आता है, तो भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और 5.5 हमारा मिनिमम है, उतना चाहिए। 6 सूत हम एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, हम लोग 6 सूत समझ में आता है ना। यस एक्चुअली 0.5 में थोड़ी सी कंफ्यूजन, हम ना वो 3/4 और 1/4 में ये से ज्यादा हमें। ठीक है। तो ये अब हम इसे, हमारा मेजरमेंट सही है मतलब। ओके। आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार हम ये कट करने के बाद में नाप लेंगे कि हमारे बॉडी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हमारा ये सही है, फिर हम ये कट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने कट किया है ना, हमें पता नहीं कि यार अब क्या कितना एंगल करे। करने को तो हम ज्यादा कर सकते हैं, बच जाएंगे, बट हम चाहते हैं कि परफेक्ट हो, सिंपल इसे हम यहाँ कट कर दिए। अब क्या करेंगे इस पैटर्न को, बट एक आइडिया से इतना तो थोड़ा सा हैंडलिंग के लिए ज्यादा मैंने पेपर ले लिया था, बस मैंने ये कट के फोल्ड करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे ना, एक पेपर इसको खोलेंगे, तो जहां हमारा रेडी है यहाँ पे सीधी लाइन को इतना ही फोल्ड करना है बस। ठीक है ना, इतना ही। देखिए, ऐसा करना, आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ रहा है। इतना आपको फोल्ड कर लेना है, तो इससे हमें आइडिया ये मिल जाएगा, देखो कि हमें ये कितना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यस अभी बस समझा रहा हूँ। अब इस एंगल में हमें इसको कट कर देंगे, देखिए कट कर दिए, है ना। अब हमें जितना चाहिए था अपने आप पैटर्न के शेप में, इसी एंगल में ये चला गया। अब पैटर्न को वापस हम फोल्ड कर देंगे, अब हम इसे पूरा फाइनल कट कर देंगे। ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा इस तरह से फोल्ड हो गया। अब जब भी हम अगर फोल्ड करते हैं स्लीव को अपने इस तरह से, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया यहाँ पे। देखो, अब दिख रहा है ना। यस समझ में आया आपको ये वाला टेक्निक क्यों मैंने किया था, बोलिए एक यस बार। यस थोड़ा सा पीछे जाता थोड़ा सा हाँ जी। सही है सर सही है। ठीक है। ओके। अब इसे हम फ्रंट में हाफ इंच स्कूप करते हैं, राइट। तो यहीं पे जहां पे हमारा, किसको क्या बोला था मैंने आपको, कैप बिड्थ, क्या कैप बिड्थ जहां पे था, उसी पर 0.5 इंच हम मार्क कर देंगे। और और जो हमने डॉट लगाया था सेम, फिर यहां से हम अपना मार्कर को उठाएंगे, और हाफ इंच का हमारा टारगेट है,
बस इसमें गलती कैसे होगी, अगर आप लोग एक दो बार करेंगे सिंपल, ये देखिए यहाँ लेके आया, इसमें फ्रेंच कर्व की जरूरत ही नहीं, अब फिर यहाँ पे लेके गए और यहाँ पे मिला देंगे। ये अंदर आपने कितना लिया है? हाफ इंच। हाँ, ओके, थैंक ये ऑल साइज के लिए रहता है यहाँ पे, ये सब के लिए हाफ इंच ही रहता है, इसको इसमें कम ज्यादा नहीं, ठीक है। यू। अच्छा आप लोग देखा हमने जो भी कट किया था, अभी मैं काटने पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल बराबर है ना, थोड़ा सा मैं क्लोज दिखा रहा हूँ, आप उल्टा कर दिखा, देखिए कोई पॉइंट नहीं बना है यहाँ पे, नो जहाँ सर। हम फोल्ड करते हैं, ये देखिए फोल्ड पे ये पॉइंट कब बनता है, यहाँ पे अगर हम ऐसे कट कर देंगे पॉइंट बन जाएगा, या ज्यादा सीधा करेंगे तो खोलते हैं तो हमारा स्क्वायर दिखता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, स्मूथ होना चाहिए बस, ठीक है। यस। और इसे हम ठीक है ऐसे मिला दिया, बस ये हमें इतना ही कट करना होता है, हाफ इंच। बहुत लोग मैं मेरे से बोले थे सर हम एक एक इंच करते हैं, ऐसा भी होता है क्या, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, आप लोग कितना करते हो? हम भी हाफ इंच ही लेते सर। ओके गुड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर 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 कभी भी मुझसे सवाल करो या किसी से भी, तो इस चीज ना पता होना चाहिए कुछ टेक्निक, इसको हम ना स्कूप बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रंट स्कूप। फ्रेंड्स। इस तरह से कुछ पता रहेगा ना टेक्निकल भाषा, तो आप लोग कभी फोन पे कुछ ही पूछते हो तो मैं फटाक से जवाब दे दूंगा। अच्छा इस पार्ट में हमने, पहले मैं कंप्लीट अपना वो कर लूं मार्जिन वाला, ठीक है, अब फिर हम दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इस पे हमारा भी सवाल आएगा क्या बीट्स पे। वैसे हम पहले भी आपको बता देता हूँ, हमारा जो कैप बिट 36 साइज का कम से कम हमारा 7.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। तो हम मार करके फिर हम नापेंगे कि हमारा अभी कितना आ रहा है, इसी में लाऊं सामने जो चाहिए। अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मार्क आप लोगों का हो पा रहा है सही से या दिक्कत आ रही है? थोड़ी थोड़ी हो रही है सर, थोड़ी दिक्कत आती है। ओके एकदम सीधे से पूरी लाइन नहीं जमती है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक सूद मेरा कम हुआ है, बट मैंने पहले बोला एक सूद का मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा 7/3/8 आ रहा है ना, 7/3/8। ये हम अगले साइज में या छोटे साइज में कितना रखेंगे, वो हम अलग से पूरा मैं उसका चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ऑल साइज के लिए। इसमें हम छोटे से बड़े साइज का पूरा जहां पे भी हमारा फॉर्मूला वाला जो होगा वहां पे मैं फॉर्मूला के साथ बताऊंगा, और जहां पे पूरी मेजरमेंट मैं आपको दूंगा, और उसको जिसका भी शॉप है या जहां पे भी उसको एलिमिनेशन करके आप अपने पास उसको लगाना है, ताकि कोई भी साइज आप कट कर रहे हो आपका उसमें देखना है, फटाफट आपका बहुत ईजी होगा, ठीक है। वो चार्ट मैं कभी किसी को जैसे शेयर अभी तक किया नहीं, मैंने बनाया नहीं था, मैं उसको बना ही रहा था, ठीक है, काम कर रहा हूँ। तो ये सर हमारा लास्ट है। अब हम एक और चीज, अब हम इसको मेजर करेंगे कि हमारा स्लिप आया कितना, ठीक है। ओके। अभी इधर इधर हमने मार्जिन के लिए मार्क नहीं किया है, अच्छा 16.25 इंच आ रहा है मेरा, ठीक है, 1 इंच पहले मैं मार्क कर दूं। 16.25 कितना होता? 16 16 16 16.25, 25.5। ठीक है। ओके। तो अभी हमारा जो आ रहा है 16.25, और हमारा स्लिप का था कितना था 15.5/8, 15 ठीक है। कितना इसमें डिफरेंस हो गया, 75.75। 5/8 हुआ ना, यस, 5/8 0.75। 5/8 हमारा एक्स्ट्रा हुआ ओनली, ठीक है। तो ये सही है, मैंने बोला देखिए
अभी इन्होंने भी बोला था कविता जी ने कि 1 इंच तक होना चाहिए, तो 1 इंच होना चाहिए। अगर आपका फैब्रिक ऐसा हो तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए हमें एडजस्ट करने के लिए हाथ की सुई से ना कोट में लगाते हैं। अगर हमारा स्लीव के लिए 1/2 इंच से 3/4 इंच प्लस होना चाहिए, इतना होता है। अब एडजस्ट कैसे करेंगे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ एक चीज। देखिए, ये जो मैंने लाइन डाला है ना कैप, यहाँ पे कैप विड्थ वाला, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा हाँ है, आपको कोशिश करना है ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक Okay. है, ओके हमेशा। क्योंकि ये जब यहाँ पे आप ना इज, इसको ईज बोलते हैं, ठीक है ना, फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें एडजस्ट करते हैं, वहां पे हल्का ईज देते हैं। तो जब भी हम स्लीव को अटैच करेंगे तो पहले आप लोग स्लीव को कैसे चढ़ाते हो, मीन्स जोड़ते हैं तो आप बॉडी ऊपर रखते हो या स्लीव? सर Sleep. मैं स्लीव ऊपर रखती हूँ, बॉडी नीचे रखती हूँ। Me too. बॉडी को आप, अब मैं बता रहा हूँ, स्लीव आप जब भी इसको लगाइए, ठीक है, स्लीव ओके को रखना है नीचे। अक्सर लोग, मैं कह रहा हूँ ओके कि 90% लोग हमेशा स्लीव को हाथ में ही रखते हैं, शायद उनको ये लगता है या कि इसको जोड़ना बड़ा इजी है, ऐसे घूम जाता है। बट आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी हम स्टिच करते हैं ना, तो हमारा मशीन का जो फुट होता है, वो ऊपर का जो कपड़ा होता है, आप देख लेना एक बार को, दो फैब्रिक को जब अटैच कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये वाला जो फैब्रिक होता है नीचे वाला, मशीन, क्योंकि ये फुट के ऊपर होता है ना, दांती के ऊपर होता है, ठीक है, दांत के ऊपर होता आप है। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये कपड़ा है, ठीक है, ये नीचे वाला कपड़ा को मशीन अपने तरफ खींचता है, बिकॉज वो एक दांती के ऊपर रहता है, फुट, ठीक है, यस वो ऐसे खींचता है, और ये जो फुट होता है ना, वो इधर को फेंकता है। तो हम जब भी स्टिच करते हैं तो हमें बस यही सिखाया जाता है कि नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हमें हल्का सा खींच के रखना है और इसको रिलैक्स करना है। ये स्टिचिंग का यही तरीका है, यस बिल्कुल करेक्ट। यस क्योंकि ये हमारा मशीन हमें आगे की तरफ फेंकता है, तो इसीलिए जो स्लीव है ना, स्लीव को आप लोग ऊपर रखो, ठीक है, इस स्लीव को आपको ऊपर रखना है। और उसके बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लीव को नीचे और रखना बड़ा है। हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले इसे लगा, एक्चुअली क्या है ना, 90% लोग ऐसे चढ़ाते हैं, तो हमारा जो हमने फॉर्मूला बताया वो तो काम ही नहीं करेगा इस पे, गलती हो गई। स्लीव को हमें नीचे रखना है, क्योंकि हमारा जो स्लीव है वो बड़ा है 1/2 इंच, 1/2 इंच से 0.75 इंच तक बड़ा है। और ये इसको तो हम मशीन कंट्रोल करेगा, नीचे रहेगा तो। और ये वाला ऊपर रखेंगे तो हमारा जो फुट है ना, वो आगे की तरफ इसको स्ट्रेच करना करता है, ये फैब्रिक, ये ऊपर को, यानी कि जो बॉडी है, इसको अपने आप स्ट्रेच आउट होता चला जाएगा, तो हमारा जोड़ने में इजी रहेगा। अब एक और चीज, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो स्लीव है, स्लीव में आपको जोड़ने से पहले आपको इस पे एक कच्ची सिलाई लगानी है स्लीव के ऊपर, ठीक है। यस उसमें थोड़ा सा खिंचा वो आ जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है वो हाँ, हल्का सा। एक श्रिंक, इसमें जो भी हमने बढ़ाया था एक तो श्रिंक हो गया। ये करना ही करना है, चाहे वो कोई सा भी स्लीव हो, आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है। और जब लगानी है तो कैसे लगानी है, आपको एक ध्यान रखना, जब ये लगा रहे हो ना, मशीन को पीछे, कभी देखा होगा ना, जो फुट है वहां पे फिंगर रखना है, नहीं तो पता चलेगी आपको ये कम करने की जगह में आप बढ़ा ही दिया स्टिचिंग में। स्टिचिंग एक ऐसी चीज है, आप उसे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कहाँ पे रखना है ज्यादा, एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कम रखे तो चलेगा। जब आपका इस वाले एरिया में आ रहे हो यहाँ पे, तो इसको ज्यादा हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे जब आ रहे हो तो आपको मशीन को फिंगर जो रखते हैं ना, आप उसको दबा के ऐसे करते हो तो पता क्या होता है, जो हमारा फैब्रिक बढ़ने वाला होता है ना उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। ये वाला चीज आपको करना है। अगर बहुत लोगों का नहीं आता है तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, जो फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक को पीछे बांध देते हैं, मशीन के पीछे, बूट में ना ऐसा फुट जो होता है ना बांध देते हैं। बट वो बार बार करना निकालना उसको छोड़ो, आप लोग ऐसा करके इसको रोक सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इतना, आपका हाथ लूज होना चाहिए, जितना मशीन फैब्रिक को खींच रहा है उससे पहले आपका फैब्रिक ऐसा लूज होना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मशीन तो अपना काम करता है खींचने का, ठीक है, और हमारा हाथ में अगर ये फैब्रिक टाइट हो जाता है
तो अगर ये मान लो यहाँ से अगर 8 इंच है तो पता चले कि वो 8.5 इंच हो गया। Okay. ठीक है, तो इसमें हम स्टिच पहले लगाएंगे। तो ये स्लीव का हमारा, पहले हम स्लीव पार्ट का नाम लिख देंगे साइज 36। अब जो भी डिस्कस करनी है एक बार मैं कैमरा सामने कर लेता हूँ। सर 1 मिनट, ये आपने जो ब्लैक कैप विथ लगाई है एक बार और समझा सकते हैं क्या इसको? एक सेकंड में समझाता हूँ जी। अब पूछिए क्या पूछ रही थी। कैप विथ जो आपने जो ब्लैक वाली, हाँ ये वाली लाइन, ये समझ में नहीं आई ये, मतलब आपने जो मेजर किया है तो ये कैसे आया है इतना? ऐसा है ना, देखिए हमारा कैप बेल्ट अब वो कैसे आया है। ये यहाँ से हमने 2 इंच रखा है ना, ये हमारा कैप है ना, ये कैप है, ठीक है ना, कैप है। तो ये जो कनेक्ट करता है हमारा अक्रॉस फ्रंट को, अक्रॉस बैक को, वो हम ओके। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ऐसे चीज को देखा जाता है तब हमारा आर्मोल सेट होता है। उस हिसाब से रखा जाता है। देखो ये जो अक्रॉस फ्रंट हमने बनाया था ना, और ये अक्रॉस बैक, सॉरी यस। अक्रॉस बैक, जैसे हमारा अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट, वो इस हिसाब से रखा जाता है। ये अब सिंपल जिसको हम आउटर बॉडी बोलते हैं, ठीक ओके। है। अभी तो किसी के पास होगा नहीं, अगर जो भी अगर जिसका 36 साइज अगर किसी का भी ब्लाउज है तो आप लोग एक बार जरा मेजर करना ऐसा, जहां पे मैंने ऐसा पूरा आउटर बॉडी मेजर करना, जो अक्रॉस फ्रंट का है, इसको आउटर बॉडी बोलते हैं ये, ओके। ठीक है ना। तो इसका इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारा कैप बेस अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक आता है। मैंने नीचे तब रखा अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट, और कैप बेस को कवर कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सारा कवर होगा उसमें? हाँ, ये इसीलिए वो सब चीजें देखा जाता है। अभी क्या है ना कि देखिए बहुत ऐसी चीज है, अगर मैं मेरा जैसे अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगर कोर्स करेंगे ना तो 2 साल की कोर्स है, ठीक है, हम लोगों ने किया है 2 साल, बहुत लंबे लंबे हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हम वही चीज दिखाएंगे, है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं वो सब चीजें, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज बिल्कुल मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे करनी है। ओके चलिए, अब मैं स्लीप में किसी को और कोई डाउट है, ये याद हुआ। Doubt अच्छा नहीं। अच्छा, मुझे कोई इसमें से इस स्लीप का पूरा जो एरिया को कवर करके बताओ, कोई भी किसको क्या बोलेंगे। मैंने फोल्ड कर दिया, स्लीव है, जैसे ये हो कोई गया भी doubt सेंटर, ये सेंटर स्लीव हो गया। ये क्या है, communication। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब अब चार चार ही नाम है इसमें। चार नाम बताओ आप, हर चीज का तो एक नाम होता ही है ना। अब इसमें चार नाम बताओ आप। कैप हाइट, बाइसेप एक। कैप विड्थ, ये क्या है, कैप हाइट, कैप फीट, स्लीव्स हाइट। Sleep and फुल हाइट। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसी तरह से हमें पता होना चाहिए हर चीज का नाम। कई बार कोई पूछता है और मैं बहुत देर बाद समझ पाता हूँ, क्योंकि वो चीजें समझाने वाला ना समझा पाता है ना समझ पाता हूँ। तो नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, जब हम इसी फील्ड में हैं, हम यही सीख रहे हैं, तो हमें नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये है सेंटर, सेंटर स्लीव, ये है इनसिम स्लीव, ठीक है। और ये इनसिम हमारे पैंट में भी जो होता है ना, उसको भी इनसिम बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनसिम ऑफ स्लीव, ये स्लीव का इनसिम है, इन सिम। ओके। अब इसको आउट सिम बोल सकते हो या सेंटर स्लीव बोल सकते हो, आउट सिम, सेंटर स्लीव, इन सिम, ओके। ये आर्म होल, आर्म होल है, क्लियर। ये या बॉटम, सीधा। अब इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं बता रहे। बॉटम और इन सेम, सेंटर, आर्म होल, चार है। उसके बाद में अब इसमें जो आता है, जो इसको बनाने की जो मेथड यूज हुआ है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट हमारा क्या था कि ये हमारा मेजरमेंट 36 साइज के लिए सारा मेजरमेंट मतलब 99% हमारा सही आ गया। कैप विड्थ इंपॉर्टेंट होता है, कैप हाइट इंपॉर्टेंट होता है, और बाइसेप इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 चीज है। स्लीव ओपनिंग जो है डिजाइन पार्ट है, हम यहाँ से चाहे तो हम फ्लेयर बना सकते हैं और भी इसको कम कर सकते हैं, वो फिटिंग का पार्ट नहीं है स्लीव ओपनिंग, ठीक है। बट ये 3 चीज हमारा इंपॉर्टेंट है फिटिंग का। इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, बट इतना मुश्किल भी नहीं है जो हम कर नहीं पाए, है ना। जब हम इसको करेंगे सब कुछ होगा। प्रैक्टिस नहीं करा आप लोगों ने तो कैसे होगा। मैंने
आप लोग प्रैक्टिस करो, ये वाला जो भी मैंने आपको दिया प्रैक्टिस करो। कल हम क्लास नहीं करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना है, और मैं कल आप लोग के लिए जो ऑल साइज का चार्ट है वो मुझे तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब मैं इसी पे ऑल साइज क्लियर करूंगा, ठीक है। टुमारो क्लास अभी अभी आज से सब बेसिक ब्लाउज हो जाएगा ना तैयार? बेसिक ब्लाउज यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन अब यहाँ आता है ना कि अभी तो एक साइज हुआ है ना, अब जी। इसमें हमारा साइज वाइज कैसे होता है, पूरा उसका जो चार्ट होगा वो अगले क्लास में हम साइज के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। कल चार्ट में रेडी कर लूंगा, और आप लोग प्रैक्टिस करना जरूर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी जो मेहनत सब धरी धरी रह जाएगी। मेजरमेंट से प्रैक्टिस किया तो चलेगा का नहीं? हाँ चलेगा, बिल्कुल। मैं आपको मेजरमेंट दे दूंगा ना, आपको हाँ जैसे सारे साइज का मैं मेजरमेंट दे दूंगा अगले क्लास में, आप उस पहले तो हिसाब से इसी से प्रैक्टिस करो। करेंगे ना, बट जब तक आपको ये नहीं आएगा है पहले ना, इसी से तो प्रैक्टिस उसमें करेंगे। भी तो आप फंस जाओगे ना। हाँ, पहला इसी से प्रैक्टिस हाँ करना इसको पड़ेगा। आप, ठीक है, मानता हूँ कि ये आपके यूज का नहीं है, ओके, हमारा साइज अलग है, बट ये मास्टर साइज है, आप लोग इसको करो ट्राई। एक मॉडल साइज है, हमें करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आ जाता है तो किसी और ब्लाउज में इसको करने की जरूरत नहीं है ना, आप उसी को प्रैक्टिस करना है। बट हम जब स्टार्टिंग करेंगे इसी साइज से करेंगे, क्योंकि यही हमारा बेस साइज है, सारे फॉर्मूला इसी के अंदर है, इसी से सारा फॉर्मूला निकलता है, इसको नहीं छोड़ सकते। दूसरा, आप लोग जो है एक इसको ना कॉपी कर लो, अगर जिसने भी ऐसा बना लिया है पैटर्न को, ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसके साथ में आप इसको कैरी करो, इसी पे काम करो। इसको आप किसी भी प्रेस पेपर पे रख करके कॉपी कर लीजिए, उसमें आपका ये पेपर हट जाएगा जो हमने चिपकाया था ना बैक से, ये सब हट गया, वो बैक ठीक है। आप फ्रेश पेपर और प्रैक्टिस करो, जस्ट हमने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, इसी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। आप इसी को कॉपी कर लीजिए और फ्रेश पेपर पे आप इसको करते रहो प्रैक्टिस। ये चीज तो आपको सिखाने के लिए मैंने करा था, ठीक है ना, कि डार्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट शीट जो हाइड है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो पूरी जो क्लास है फ्रेंड्स, मैंने पूरा फ्री क्लास है, आपने देखा मैंने थर्ड क्लास है आज, वो भी पूरा फ्री है, आगे का भी क्लास है ना पूरा फ्री ही है, ठीक है। उसमें आपको प्रिंसेस कट और अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो बाकी सब टोटली फ्री है, कोई पैसा आप लोगों से नहीं ले रहा हूं। बट इसके लिए मैंने एक छोटा सा जो मेजरमेंट शीट है ऑल साइज का है, ये हाइड है, आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओनली इसका जो कीमत है फ्रेंड्स ओनली 99 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, जिनको भी चाहिए। और मैं इस हिसाब से देखिए कोई ऐसा नहीं है जो 99 रुपीज नहीं पे कर पा रहा है, बहुत छोटा अमाउंट है, बट मैं भी इतनी मेहनत करके और सब चीज़ आप लोग अरेंजमेंट करके कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि छोटा सा अमाउंट अगर आप लोग पे कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो हमारा कम से कम निकल जाएगा। मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों से क्लास का नहीं ले रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। और आपको बताऊं कि इसकी फायदा क्या है, तो देखिए मैं आपको इसमें स्क्रीन पे पहले आपको समझाऊं कि इसमें ऑल साइज का जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, ऑल साइज का मेजरमेंट है, आपको मिलेगा साइज इसमें आप लोग को भी दिख रहा होगा 30 साइज से लेकर 46 साइज तक पूरा मेजरमेंट आपको मिलेगा। और इसमें देखिए जो फॉर्मूला है, जितना भी हमें फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है, ठीक है, जिस चीज के लिए, ये आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ जो हाइड है, तो ये आपको पूरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप पहले पूरा सुनिए। इसका पहले प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है आप जो यूज कर सकते हो वो तो आपने देखा यहाँ पे फॉर्मूला है। दूसरा, अब ऑल साइज मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जो पीओम पे आते हैं, पीओम मतलब पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, लाइक जो टाइटल होता है, तो ये इसमें बैक लेंथ किस साइज में कितना रखना है, फिर फ्रंट लेंथ किस में कितना रखना है, वो आपको पूरा इसमें ऑल साइज का दिखेगा। फिर शोल्डर माइनस चार्ट जिसको बोलते हैं, कितना डीप नेक रखते हैं तो किस साइज में कितना हमें शोल्डर जो है माइनस रखना है, नेक ड्रॉप के अनुसार पूरा आपको ये भी मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। उसके बाद में जो चेस्ट है ये भी ऑल साइज का आपको देखने को मिलेगा, किस साइज में कितना चेस्ट कितना वेस्ट, ठीक है। ये तो आप बॉडी के हिसाब से भी चेस्ट वेस्ट रख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। और नेक जो है, नेक डिजाइन है, ये सब एज पर डिजाइन है, नेक चौड़ाई नेक ड्रॉप ये सब डिजाइन के अनुसार है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में जो आता है आर्म होल ड्रॉप, इसमें भी आपको आर्म होल ड्रॉप जो है ना फ्रेंड्स किस में कितना रखना है, ये एक तरह से आपका बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप रख के इसके जब भी आप कहीं पे भी इसका हार्ड कॉपी निकालेंगे और आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगा, कहीं पे भी आप जाएंगे प्रिंटर से निकाल के इसको लेमिनेशन करके आप अपने साथ में इसको रख के यूज करेंगे, जिस साइज से कटिंग करनी पूरा फॉर्मूला इसमें रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेने की आपको कितना किस में रखूं, ठीक है।
तो आर्म होल ड्रॉप का भी पूरा फॉर्मूला आपको मिलेगा, पूरी ऑल साइज मेजरमेंट मिलेगा। फिर एपेक्स पॉइंट, ये जो एफएम लिखा है, एफएम मतलब फ्रॉम एचपीएस, एचपीएस मतलब हाई पॉइंट शोल्डर। आपको जो एपेक्स पॉइंट है जो हम रखते हैं 36 साइज में 10 इंच, तो किस साइज में कितना रखना है वो सारा आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद में एपेक्स पॉइंट फ्रॉम सेंटर फ्रंट, ठीक है, सेंटर फ्रंट जो हम 4 इंच रखते हैं यहां से 36 साइज में, तो बाकी साइजों में किसमें कितना रखेंगे वो सब हम देख सकते हैं इसमें। उसके बाद में उसके बाद में फ्रेंड्स आर्म होल सर्कम जो है किस साइज में कितना होना चाहिए वो भी हम इसमें पूरी चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बाइसेप किस साइज में कितना होगा, बाइसेप मतलब मसल, ठीक है, जो हम नापते हैं, आप लोगों को पता चली गया होगा ये बाइसेप। उसमें जो होता है स्लीव ओपनिंग, इसमें भी आप देख सकते हैं, और स्लीव ओपनिंग डिजाइन पार्ट भी होता है, आप चौड़ा पहनना है या फिट पहनना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है स्लिप कैप बिर्थ का, स्लिप कैप बिर्थ, ठीक है, जो आप लोगों ने पूरा क्लास में हमने पीछे दिखाया स्लिप कैप बिर्थ, वो किस साइज में कितना रखना है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर स्लिप कैप हाइट, जो कैप हाइट का भी जो आप लोगों ने क्लास में देखा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारा मतलब एक स्लीव बनाने के लिए जो भी फॉर्मूला और मेजरमेंट है ऑल साइज आपको इसमें भी मिलेगा। स्लीव लेंथ एज पर डिजाइन है, आप शॉर्ट लॉन्ग कितना रखते हो डिपेंड ऑन डिजाइन। उसके बाद में लास्ट जो हमारा प्रिंसेस कट में जो डार्ट हम डालते हैं आर्म होल्स में आपने देखा होगा, तो साइड से हम 36 साइज में 0.25 इंच रखते हैं, तो बाकी साइजों में किसमें कितना होना चाहिए वो सारा भी इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए फ्रेंड्स। तो ये बस जो था चीजें थी, और आपको मिलेगा कैसे, आप लोगों को जो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है और नंबर भी है वहां पे, ठीक है, और उस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर से आपको मैसेज करना है, वहां पे आपको मैसेज करके लिख देना है आई नीड, या मुझे मेजरमेंट चार्ट चाहिए। तो मेजरमेंट चार्ट वहां पे आपको जब लिखेंगे तो आपको वहां से डिटेल मिल जाएगा, और 99 रुपये आपको पे करेंगे, और आपकी व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ फाइल वो मेजरमेंट का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प होगा, ओनली 99 रुपीज में फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे का क्लास भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, फ्री क्लास, ये कोई पैसे आगे की क्लास में नहीं है, ओनली 99 रुपीज सिर्फ मेजरमेंट चार्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फ्री क्लास होने वाला है वो डार्ट मैनिपुलेशन का क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन पहले लेने के लिए आप ना कम्युनिटी को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।